HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 3 केसेस इंडिया में भी आ गए हैं और चाइना में इसका बिल्कुल कहिए कि हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से सोशल मीडिया की पोस्ट देखने से मिलता है। बेसिकली ये एक आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन का होता है। अधिकांश लोगों में, जैसे आप जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखते हैं उसमें से 10 से 15% के वायरस होता है। ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि बर्ड्स से आया है और 2001 से इस वायरस के बारे में हम जानते हैं, बट ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अधिकांश केसेस में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या नज़ला, जुकाम या कहिए कि कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स देता है, बट 5 से 15% बच्चों में खास करके और बुजुर्गों में जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनमें ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस करता है। तो अभी तक बहुत ज़्यादा इसकी सिवियरिटी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस में म्यूटेशंस की क्षमता रहती है, इसके जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होती है, इसलिए रेकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। जो बच्चे, देखिए अहमदाबाद में जो केस हुआ उस बच्चे को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी, तो खास करके जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उनको काफ़ी बचाव की ज़रूरत है। रही बात इसके इलाज की, तो इसमें सिम्टोमेटिक इलाज ही करना होता है। एंटीहिस्टामिनिक्स, फीवर के लिए आप दवा देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, कोई इसके लिए वैक्सीन नहीं है। तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग पहले कर रहे थे उसी को फिर से फॉलो करना होगा, क्योंकि इसका भी स्प्रेड ड्रॉपलेट से होता है, सांस से होता है। तो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, साथ में आपको सरफेस छूने के बाद अपने नाक में, आँख में, इस जगह मुंह के पास अपने हाथ को नहीं ले जाएं। रेस्पिरेटरी एटिकेट, खांसें तो मुंह को ढक के खांसें, ये सारी चीज़ें करनी है। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करना है। बच्चों को अगर जुकाम होता है, ठीक है, उसको डॉक्टर से दिखाइए। अगर कोई भी वर्सनिंग, जैसे फीवर तेज हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको तुरंत एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए वायरस का स्वरूप चेंज होता है और हमने कोविड में भी देखा है कि हमने गिनती 1-2 से ही शुरू की थी और कितना ज़्यादा केसेस हो गए थे। तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।